आज हम लोग जानेंगे कि वैज्ञानिक नाम की ज़रूरत क्यों पड़ी और सभी नाम वैज्ञानिक भाषा में ही क्यों लिखे जाते हैं। पहली बात तो ये कि जो भी वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है वो सदैव लैटिन भाषा से लिया गया रहता है, या मान लीजिए कोई भी भाषा से लिया गया हो तो उसका उद्भव ये माना जाता है कि इसका उद्भव लैटिन भाषा से ही हुआ है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि लैटिन भाषा है, अर्थात जो वैज्ञानिक नाम है उसे सभी जीवों को क्यों वैज्ञानिक नाम में लिखा जाता है। सभी जीवों को वैज्ञानिक भाषा में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हर जगह, जैसे कुत्ते को भारत में किसी और नाम से जाना जाता है, अमेरिका में किसी और नाम से जाना जाता है, या जापान में किसी और नाम से जाना जाता है, इन सभी को एक नाम से या सब जगह एक सब स्थान पे सब देशों में एक ही नाम से जाना जाए, इसलिए वैज्ञानिक नाम अर्थात वैज्ञानिक भाषा में लिखने की ज़रूरत पड़ती है। पृथ्वी पर पहले हम लोग जान लेते हैं कि वैज्ञानिक नाम क्यों आवश्यक है। वैज्ञानिक नाम क्यों आवश्यक है। पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन जीव पाए जाते हैं। इन सभी जीवों को प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। भिन्न नामों से जाना जाता है, जिससे कि उसी देश के अन्य भाग में या दूसरे देश में भ्रमकारी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिससे कि जीवों को पहचानने में दिक्कत होती है। जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी पर लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन तक जीव या स्पीशीज पाई जाती है। जो वैज्ञानिक नाम होता है वो यही सुनिश्चित करता है कि सभी देश में या कहीं भी भारत के किसी भी देश में सभी जगह पे उस जीव को उसी नाम से जाना जाए जो वैज्ञानिक प्रणाली या वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। इसलिए सभी जीवों के लिए वैज्ञानिक भाषा का उपयोग किया जाता है।
अब हम लोग जान लेते हैं कि ये कौन दिए थे, इसका विकास कहाँ से हुआ था, इसमें कौन कौन से शब्द उपस्थित हुए हैं, अर्थात और फ्यूचर में क्या उपस्थित हो सकते हैं, इन सब के बारे में। द्विनाम पद्धति, जो वैज्ञानिक भाषा में नाम लिखा जाता है वो द्विनाम पद्धति के अनुसार लिखा जाता है। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था। जो इटली के स्वीडन के निवासी थे। जो कैरोलस लिनियस है इनको द्विनाम पद्धति की जनक कहा जाता है और ये इटली के स्वीडन में रहते थे। द्विनाम पद्धति में दो शब्दों को लिया जाता है। द्विनाम, यदि द्विनाम को आप लोग तोड़ेंगे तो ये दो नामों वाली पद्धति यदि द्विनाम को तोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दो नामों वाली पद्धति है। और दो नाम में जैसे होते हैं, दो नाम में एक होता है जीन्स जिसे वंश कहते हैं और दूसरा होता है स्पीशीज जिसे जाति कहते हैं। पहला शब्द होता है जीन्स जिसे वंश कहते हैं और दूसरा शब्द होता है जाति जिसे स्पीशीज कहते हैं। भविष्य में सब स्पीशीज या उपजाति को भी समाहित किया जा सकता है। जैसे अभी तो जीन्स या स्पीशीज, जीन्स और स्पीशीज में द्विनाम पद्धति को समाहित किया गया है, लेकिन भविष्य में सब स्पीशीज को भी समाहित किया जा सकता है, अर्थात जीन्स, स्पीशीज और सब स्पीशीज को रूप में लिखा जा सकता है। आप लोग से प्रश्न पूछ सकता है कि भविष्य में और क्या वर्गों में बांटा जा सकता है, तो हाँ, सब स्पीशीज में भी बांटा जा सकता है। जीवों का नाम दो प्रकार से लिखा जाता है, जैसे एक होता है जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। जीवों के लिए ICZN का गठन किया गया है। ICZN का गठन किया गया है। ICZN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और जो पौधों के लिए होता है, पौधों के लिए ICBN का गठन किया गया है। ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। जो पौधों के लिए नामकरण पद्धति अपनाई जाती है उसको कहा जाता है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और जो जीवों के लिए नामकरण पद्धति अपनाई जाती है उसे बोला जाता है ICZN,
इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब हम लोग जान लेते हैं कि वैज्ञानिक नाम लिखने की कौन कौन सी विधि है। इसे कंप्यूटर से लिखें तो क्या नियम होते हैं तथा हाथ से लिखें तो क्या नियम होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि वैज्ञानिक नाम लिखने की कौन कौन सी विधि होती है। वैज्ञानिक नाम लिखने की विधि। पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि वैज्ञानिक नाम किस भाषा में लिखा जाता है। वैज्ञानिक नाम लिखने की विधि। वैज्ञानिक नाम सदैव लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। सदैव लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। चाहे उसका उद्भव किसी भी भाषा से हुआ हो। किसी भी भाषा से हुआ हो। पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा नियम ये होता है, जब कंप्यूटर जिसे हिंदी में संगणक बोलते हैं, कंप्यूटर अथवा छपाई में शब्दों को तिरछा लिखा जाता है। शब्दों को तिरछा लिखा जाता है, जो इसके लैटिन भाषा की ओर संकेत करता है। और तीसरा नियम ये है कि प्रथम शब्द वंश, जिसे जीन्स कहते हैं, तथा दूसरा शब्द स्पीशीज, जिसे जाति कहते हैं। जाति या स्पीशीज कहते हैं, को लिखा जाता है। तथा यदि सब स्पीशीज या उपजाति ज्ञात हो तो उसे लिखा जा सकता है। तथा अंत में लेखक का नाम कोष्ठक में लिख दिया जाता है। और चौथा नियम ये है कि वंश का प्रथम शब्द सदैव बड़े अक्षरों में तथा स्पीशीज या जाति का प्रथम शब्द या अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। छोटे अक्षरों में
लिखा जाता है। तथा अंतिम नियम ये है कि वैज्ञानिक नाम लिखने की विधि में पहला नियम यह है कि वैज्ञानिक नाम सदैव लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं, चाहे उसका उद्भव किसी भी भाषा से हुआ हो। और दूसरा नियम ये है कि कंप्यूटर अथवा संगणक अथवा छपाई में शब्दों को तिरछा लिखा जाता है, जो इसके लैटिन भाषा की ओर संकेत करता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि प्रथम शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति का होता है, तथा यदि इसमें उपजाति या सब स्पीशीज ज्ञात हो तो उसे भी लिखा जा सकता है, अथवा उपजाति को नहीं लिखा जा सकता है। और अंत में कोष्ठक में लेखक अथवा वैज्ञानिक का नाम भी लिखा जा सकता है। और चौथा पॉइंट है, वंश का प्रथम शब्द सदैव बड़े अक्षरों में तथा स्पीशीज या जाति का प्रथम शब्द छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। पांचवा नियम यह है कि वंश एवं जाति को अलग अलग रेखांकित किया जाता है, अलग अलग रेखांकित किया जाता है। जो पांचवा नियम है, ये वंश एवं जाति को अलग अलग रेखांकित किया जाता है। और नोट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि वैज्ञानिक नाम हिंदी में लिखा जाता है, हिंदी में लिखा जाता है, तो उपरोक्त नियम का पालना नहीं करते हैं, उपरोक्त नियम का पालन नहीं करते हैं। पालन नहीं करते हैं। अब हम लोग एक उदाहरण से देख सकते हैं कि वैज्ञानिक नाम को कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आम, आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका, तथा इसकी खोज लिनियस ने किया था। तो आप ब्रैकेट में लिन लिख सकते हैं और इन दो शब्दों को अलग अलग रेखांकित किया जाता है। यदि आप मैंजीफेरा और इंडिका को एक ही में लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। ये चार शब्द दिए गए हैं, लास्ट में मान लीजिए यहाँ पे लिन भी हो। लेखक के नाम को रेखांकित नहीं किया जाता है, सिर्फ जीन्स और स्पीशीज के नाम को रेखांकित किया जाता है। जैसे पहला लिखा मैंजीफेरा इंडिका, और दूसरा भी मैंजीफेरा इंडिका, तीसरा भी मैंजीफेरा इंडिका, चौथा भी मैंजीफेरा इंडिका। लेकिन आप लोग देख लीजिए गलती कहाँ पे होती है। ये कैपिटल लेटर है और ये भी कैपिटल लेटर है, इसलिए ये गलत हो गया। ये कैपिटल लेटर है और ये स्मॉल लेटर है, ये दोनों तो सही है, लेकिन ये दोनों अंडरलाइन एक ही में कर दिया है, इसलिए ये गलत है। और तीसरा, चौथा और लास्ट है मैंजीफेरा और इंडिका। यहाँ पे जीन्स का नाम स्मॉल कर दिया है और स्पीशीज का नाम कैपिटल लिखा गया है, इसलिए ये भी गलत है। सही सिर्फ ये है। जैसे मान लीजिए चंदन का नाम होता है चंदन, चंदन का बोटैनिकल नेम होता है सेंटेलम एल्बम। ऊपर वाला सही है सेंटेलम एल्बम, सेंटेलम एल्बम। सेंटेलम एल्बम।
ये सही है या ये सही, ये सही या ये सही। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इनमें से कौन सा सही है। पहला देखिए आपको लिखा गया है सेनाक्लम एल्बम, सेनाक्लम एल्बम। यहाँ पे शब्दों का भी ध्यान रखिएगा आप लोग क्या लिख रहे हैं या क्या देख रहे हैं, इसलिए पहला गलत। दूसरा देख लीजिएगा, अभी देख लेंगे। तीसरा देखिए जींस का भी नाम इस्तेमाल कर दिया है और कैपिटल का नाम, जो स्पीशीज का नाम है उसे कैपिटल में लिखा गया है, इसलिए तीसरा भी गलत। और चौथा दोनों का अंडरलाइन एक ही में कर दिया है, इसलिए दूसरा ही सिर्फ सही होगा।